ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ રાજ્યમાં જળ સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. તેમણે જળાગમ વોટરશેડ વિભાગની સ્થાપના કરી છે, જે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને જળ સંસાધનોના સંવર્ધન માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકે છે. આ વિભાગ રાજ્યમાં જળ સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કાર્યરત છે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પ્રિંગ અને રિવર રિજ્યુવેનેશન ઓથોરિટી સારા ની રચના પણ કરી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યમાં જળ સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ ઓથોરિટી દ્વારા 500 પીવાના પાણીની યોજનાઓ અને 200 જળ સ્ત્રોતોને ઓળખવામાં આવ્યા છે, જેઓને પુનર્જીવિત કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રયાસો દ્વારા રાજ્યમાં જળ સ્ત્રોતોની સંભાળ અને સંવર્ધન કરવામાં મદદ મળી રહી છે. મુખ્યમંત્રીએ જળાગમ વિભાગને રાજ્યની 2 નદીઓની ઓળખ કરીને તેમની પુનર્જીવિત કરવા માટે કાર્ય કરવાની સૂચના આપી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ગઢવાલ અને કુમાઉં વિભાગમાંથી એક નદી પસંદ કરવામાં આવશે. આ પ્રયાસો દ્વારા રાજ્યમાં જળ સ્ત્રોતોની સંભાળ અને સંવર્ધન કરવામાં મદદ મળશે. જળ સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે મુખ્યમંત્રીએ જાહેર સહભાગિતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે જળ સંરક્ષણ માટે સરકારના પ્રયાસો સાથે જનસહભાગિતા પણ જરૂરી છે. ઉત્તરાખંડમાં નોલા, ધારા, ઝરણા અને નદીઓ જેવા અમૂલ્ય જળ સંસાધનો છે, જેઓનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન રાજ્યના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. वायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है. इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जमीनी जलीय स्त्रोतों तथा 2,292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है. इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है, उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2,640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है. वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1,092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है. ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है. और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है. इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है. इस सोच के साथ मैंने 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था. यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं इन्हीं नदियों पर निर्भर है. मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यशाला ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी.